कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कहते हैं, महायुति के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी 7 दिन बाद भी महायुति महाराष्ट्र को सीएम नहीं दे पाई। क्या कारण है, क्यों नहीं दे सकते? क्या पीएम अमित शाह और उनके नेता अपना सीएम खुद तय नहीं करते? वे एकनाथ शिंदे, बालासाहेब ठाकरे का नाम लेते हैं और शिवसेना के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। शिवसेना का फैसला कभी दिल्ली में नहीं हुआ, यह मुंबई में तय हुआ। हम कभी दिल्ली नहीं गए। अटल जी और आडवाणी जी वहाँ थे। हमने कभी दिल्ली जाकर उनके सामने भीख नहीं मांगी। महाराष्ट्र के सीएम चेहरे पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पहले हमें खबर मिली थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम का अंतिम चेहरा है, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो पीएम के फैसले को स्वीकार करेंगे। अगर फैसला हो चुका है तो वे फैसले की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जनता को आपने बहुत सारे वादे किए हैं, वो जनता पूछ रही है कि उनका मुख्यमंत्री कौन, और आप यहाँ पे दिल्ली दरबार में आएंगे, दिल्ली से निर्णय होगा, ये कहाँ तक ठीक है? तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने और जल्द से जल्द उसकी घोषणा की जाए। जो हमने देखा अदानी मामले पर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, आज हमने अदानी घोटाले पर स्थगन नोटिस दिया है। ये तीसरा दिन है जब हम इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम सीबीआई जांच और गौतम अदानी की गिरफ्तारी चाहते हैं। संसद को इस घोटाले पर चर्चा करने की जरूरत है। issue, we want a CBI investigation and the arrest of Mr. Adani quickly, because these kind of corrupt practices must not be allowed. Mr. Modi, who claimed that मैं खाऊंगा नहीं खाना दूंगा, is becoming silent on Adani's corrupt practices, which is going to destroy India's growth. अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दरगाह पिछले 800 सालों से वहां है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? निचली अदालतें पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही हैं? इस तरह से कानून और लोकतंत्र का शासन कहाँ जाएगा? ये देश के हित में नहीं है। मोदी और आरएसएस का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। SKCON के स्वयंसेवकों ने बांग्लादेश में ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ कीर्तन विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। आप नेता मनीष सिसोदिया का कहना है, इस्कॉन के साथ बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सब चिंतित हैं। इस्कॉन ने पूरी दुनिया को प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया है। ये आतंकवादी संगठन नहीं हो सकता, ये लोग कट्टरपंथी नहीं हो सकते और इन्हें बुला रहे हैं। ऐसा दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत की तो बात ही छोड़िए, मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार जो भी जरूरी कदम उठाएगी। FTA पर भारत यूके वार्ता पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है, हमारे यहाँ अभी भी वही सरकार है, इसलिए हमारी विचारधाराएं नहीं बदली हैं, लेकिन यूके में चुनाव के बाद सरकार बदल गई। मैं अपने यूके समकक्ष व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से नियमित रूप से बात कर रहा हूँ। उन्हें बातचीत के लिए कुछ समय चाहिए था और उन्होंने संकेत दिया है कि वे आगे की बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल हम संसदीय सत्रों में व्यस्त हैं। हम सही समय पर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। टेस्ला और स्टारलिंक से संभावित निवेश पर उन्होंने कहा, जहाँ तक मुझे पता है इस पर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये दोनों विषय अलग अलग मंत्रालय देखते हैं। चिलकुर बालाजी मंदिर के पुजारी रंगराजन ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और कहा कि वो 2 अतिरिक्त प्रदक्षिणा करेंगे। वरगुणस्तोम भूषण जनि भयस्थान तारण जगदवस्थान कारण निखिल दुष्कर्म कर्षण निगम
ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन बांग्लादेश के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को हिरासत में लिए जाने पर श्री रविशंकर ने कहा, एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक आध्यात्मिक नेता को गिरफ्तार करना अनुचित है। वो हथियार नहीं उठा रहे हैं, वह बंदूकें नहीं उठा रहे हैं, वह अपने लोगों की परवाह कर रहे हैं। वह सिर्फ अधिकारों के लिए खड़े हैं और चाहते हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को सुने। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।